ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जनता को बहुत बड़ी राहत है। इसमें मिडिल क्लास, गरीब लोग और अपर मिडिल क्लास सभी को बहुत बड़ी राहत है। और हिंदुस्तान में करीब 3.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, तो अच्छी बात है कि अगर स्लैब बढ़ाया गया तो बहुत बढ़िया बात। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जनता के हित के लिए, मिडिल क्लास के हित के लिए, गरीब के हित के लिए काम किया है। जो भी जरूरी चीज होती है, जो भी जरूरी काम होते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनहित के लिए हमेशा करती है और ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है। ये एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है यह बहुत स्वागत योग्य है। इससे मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। पिछली जो गवर्नमेंट थी, दिल्ली सरकार, उन्होंने कहा था हम बजट पास करेंगे, मोहल्ला जो भी बजट पास करेंगे उसमें मिनी पार्षद बुलाएंगे, RWA को ये देंगे कि उनके बिना कोई भी बिल पास नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। RWA के नाम पे सिर्फ इन्होंने, केजरीवाल सरकार ने ठगा। कोई RWA का कोई राहत नहीं दी, कोई मिनी पार्षद नहीं बनाए, कोई बिल पास करने से पहले किसी से नहीं पूछा गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार तो गरीबों के साथ है। हमें तो पूरी उम्मीद है कि मोदी जी अगर दिल्ली के लोगों के ऊपर हाथ रख रहे हैं तो सरकार भी बनेगी, लोगों के काम भी होंगे। तो उनको अच्छा ही है। अगर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो उनके लिए अच्छा ही है। ये सरकारें जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम। केजरीवाल को मैं भी वोट दिया था। वोट दिया? हाँ, केजरीवाल को दिया था, बाकी अब नहीं दूंगा इसीलिए कि काम ही नहीं किया। ये बजट बताया जा रहा है जो 7 लाख रुपए तक के लिए पहले छूट थी टैक्स में, अब सीधे 12 लाख स्लैब कर दिया गया कि 12 लाख साल लेना अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैसे देखते हैं मोदी सरकार के इस फैसले? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा जनता के हित के लिए, मिडिल क्लास के हित के लिए, गरीब के हित के लिए काम किया है। जो भी जरूरी चीज होती है, जो भी जरूरी काम होते हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनहित के लिए हमेशा करती है और ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है। क्या लग रहा है, चुनाव की वजह से तो नहीं किया गया? नहीं, देखिए, चुनाव, नरेंद्र मोदी की राजनीति कभी चुनाव के लिए नहीं होती है। नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए काम नहीं करता। नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करता है। नरेंद्र मोदी ने कहा था धारा 370 हटाएंगे, कब कहा था ये आपको पता है, लेकिन आज वो पूरा करके दिखाया मोदी जी ने। पूरा करके दिखाया। तो देखिए, लोगों की लगातार यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है। बेशक इस समय हम चुनावी रैली में हैं, लेकिन लोग स्वागत कर रहे हैं। बहुत देर से इंतजार था जो है इस फैसले का। सर एक मिनट समय लेंगे आपका। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जोगिंदर सिंह। बहुत देर से मिडिल क्लास की मांग थी कि टैक्स में बड़ी छूट मिले, अब सीधे 7 लाख से 12 लाख बढ़ा दिया गया है। अभी जो बजट अनाउंस हुआ, 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या कहेंगे आप? ये एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है और केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिया है यह बहुत स्वागत योग्य है। इससे मिडिल क्लास के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। क्या लग रहा है, चुनाव की वजह से तो नहीं ये डिसीजन लिया गया? ये चुनाव का डिसीजन नहीं है। हर साल किसी न किसी क्लास के लिए मोदी जी निर्णय लेते हैं। इस बार मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। मैं यहाँ के RWA का सेक्रेटरी भी हूँ। हाँ, तो के लिए भी अनाउंसमेंट किया गया है। ये मांग जो है, पिछली जो गवर्नमेंट थी, दिल्ली सरकार, उन्होंने कहा था हम बजट पास करेंगे, मोहल्ला जो भी बजट पास करेंगे उसमें मिनी पार्षद बुलाएंगे, RWA को ये देंगे कि उनके बिना कोई भी बिल पास नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। RWA के नाम पे सिर्फ इन्होंने, केजरीवाल सरकार ने ठगा। कोई RWA का कोई राहत नहीं दी, कोई मिनी पार्षद नहीं बनाए, कोई बिल पास करने से पहले किसी से नहीं पूछा गया। तो अब इस बजट का असर होगा चुनाव में? बिल्कुल असर होगा, बहुत व्यापक दर पे असर होगा इसका। ये बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी राहत है, व्यापक असर होगा, इन्होंने बताया। और भी जो आम लोग जा रहे हैं उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? नहीं बताएंगे आप कुछ? कोई नहीं सर, 1 मिनट आ जाइए, आपका समय लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुशील चौहान है। सुशील चौहान जी, 1 फरवरी हमेशा से याद किया जाता है बजट को लेकर, और इस बार का जो बजट है ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है, जब 7 लाख से बढ़ा करके जो टैक्स स्लैब है वो सीधे 12 लाख कर दिया गया है यहाँ पर। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार तो गरीबों के साथ है। मैं तो खुद झुग्गी झोपड़ियों का अध्यक्ष हूँ दिल्ली में। अच्छा। तो लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं इससे। मतलब पहले ये था कि 7 लाख रुपए तक के लिए कोई टैक्स नहीं लगता, अब सीधे 12 लाख बढ़ा दिया। 12 लाख तक अगर आपकी आय है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जनता को बहुत बड़ी राहत है। इसमें मिडिल क्लास, गरीब लोग और अपर मिडिल क्लास सभी को बहुत बड़ी राहत है। और हिंदुस्तान में करीब 3.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, तो अच्छी बात है कि अगर स्लैब बढ़ाया गया तो बहुत बढ़िया बात है। मोदी जी तो हमेशा
समाज के हित की बात करते हैं लोग। और इसमें भी जो नौकरी पेशा लोग हैं जो नौकरी करते हैं उनको 75,000 की और छूट दी गई है, यानी कि अगर आपकी 12,75,000 आय है तो उसमेमें और छूट, आपको उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, मोदी जी तो हमेशा करिश्मा ही कर रहे हैं। हाँ। जब से वो 2014 से सत्ता में आए हैं तो वो तो पूरा करिश्मा ही कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली में ये निकम्मी सरकार अगर चली जाए, जब वो पूरा देश बदल सकते हैं तो वो दिल्ली को भी बदल सकते हैं। कल की रैली में उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली को विशेष रूप से थोड़ा समय दूंगा, अगर भाजपा की सरकार बन गई तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि मोदी जी अगर दिल्ली के लोगों के ऊपर हाथ रख रहे हैं तो सरकार भी बनेगी, लोगों के काम भी होंगे और सब ये निकम्मी सरकार से छुटकारा मिल जाएगा। सर आपका क्या नाम हुआ? महेंद्र पाल सिंह। महेंद्र पाल जी, बहुत देर से मिडिल क्लास जो है वो दर बदर भटक रहा था, कह रहा था हमारे लिए भी कुछ हो, हमारे लिए कब सोचेगी सरकार। 7 लाख अब तक का जो है टैक्स स्लैब था, सीधे 12 लाख रुपया कर दिया गया आज सरकार की तरफ से। अरे ये सरकार जो है ये कुछ भी कर सकती है। अब बीजेपी आएगी, सबके लिए राहत लाएगी। मतलब अब जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में कि 12 लाख तक की अगर इनकम है आपकी तो कोई टैक्स नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना होगा, उसके लोगों को राहत मिलेगी, इससे बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा सब। तो अब दुनिया देख रही है कि आज बीजेपी का नाम है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव सर पर है इसीलिए बीजेपी ने नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैसले तो ये पहले लिए जा चुके हैं। ये तो इशू अब खड़ा कर रहे हैं कि ये लोग ऐसे बीजेपी वाले कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें भी ये देखा जाता है जो नौकरी पर लोग जाते हैं उनको और भी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, तो उनके लिए और 75,000 की इसमें छूट की गई है कि अगर आपकी 12,75,000 भी है तो भी आपको टैक्स नहीं देना है। तो उनको अच्छा ही है, अगर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो उनके लिए अच्छा ही है। ये सरकारें जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को, गरीब आदमी को या किसी को परेशानी है, सब अच्छा हो रहा है। हमारे नेताजी यहाँ से जीत के जा रहे हैं, कोई ऐसी बात। मनीष सिसोदिया है। अरे कोई बात नहीं, वहाँ से 2000 वोट से जीत के आया, 2000 वोट से वहाँ से जीत के भागा है, यहाँ आया है तो यहाँ से जीत जाएगा लोकल बंदे से। वो कह रहे थे कि यहाँ की जनता, यहाँ जनसलाब देख लो ना, अब ये सब लोकल लोग हैं, किराए के लोग नहीं है ये, जो वहाँ से बसें भर के ले आया यहाँ दिखाने के लिए। मनीष सिसोदिया कह रहे थे यहाँ की जनता ने मुझे प्यार से बुलाया इसलिए आया। प्यार से नहीं बुलाया, वो वहाँ से भाग के यहाँ आया है। उसको ये नहीं पता उसको प्रवीण कुमार ने यहाँ पहले ही कमल खिला रखे हैं। प्रवीण कुमार ने काम क्या करा है ये देखिए ना, यहाँ थोड़ा सा मारी है गड्ढा कैसे कर रखे हैं उसने कोई काम ही नहीं करा। लोकल लोग हैं, ये सारे लोकल लोग हैं, कोई किराए के नहीं आए हुए लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है मुन्ना खान, नाम है। क्या नाम है? मुन्ना खान। मुन्ना खान। हाँ जी। किसको जिता रहे हैं? मैं इसीलिए तरविंदर सिंह मारवाड़ जी को जिता रहे हैं। बीजेपी को जिता रहे हैं आप? हम बीजेपी को नहीं देख रहे, मैं तरविंदर सिंह मारवाड़ लोकल तरविंदर। तो सामने तो पूर्व उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया। नहीं, वो तो बेकार के हैं। बेकार के हैं। वहाँ जहाँ काम कर, जहाँ से जीत के आए वहाँ काम नहीं किए हैं, जेल में रहे हैं, तो वहाँ नहीं आके यहाँ आ गए। कह रहे हैं यहाँ की जनता ने प्यार। नहीं, प्यार का कोई प्यार नहीं करता, वो अपने आप से बोलते हैं। वो अपने आप बोलते रहते हैं कि हमने प्यार, कोई प्यार नहीं कर रहा। बहुत अच्छे वोट से जीत रहे हैं ये। पूर्व उप मुख्यमंत्री को हरा देंगे। हाँ, वो मुख्यमंत्री का जेल में रहा, मुख्यमंत्री 2 साल जेल में रह के आया, तो उसको क्या है मुख्यमंत्री, उसको खुद नहीं मानते हैं। जब वो अच्छा काम करता तो जेल में क्यों जाता? केजरीवाल तो कह रहे हैं जेल में रह के मेरे लिए भगत सिंह है, स्वतंत्रता सेनानी है। ये गलत करना। केजरीवाल जी खाली झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कुछ काम नहीं किए। केजरीवाल भी अगर वो चाहते हैं तो जेल में इस्तीफा दे देते हैं, फिर इलेक्शन लड़वा देते हैं। तो जेल में क्यों नहीं इस्तीफा दिए, बाहर आके क्यों इस्तीफा दिए? भी उस पे कंडीशनल बेल था कि ऑफिस नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते केजरीवाल। तो इसीलिए फिर क्यों बैठाएं आशीष जी को? हाँ। वो इस्तीफा दे देते हैं। हाँ। हर जगह सीट में तो उनको और लोग इज्जत करती, हाँ। पब्लिक। बाकी वो पब्लिक इज्जत नहीं कर रही कि जेल में रह के भी इस्तीफा नहीं दिया, बाहर आए तो इस्तीफा दे दिए। अच्छा, जैसे ये एक हॉट सीट है, नई दिल्ली भी हॉट सीट है। नई दिल्ली का क्या लग रहा है, केजरीवाल तो जीत जाएंगे ना फिर से? नहीं, वो टक्कर है केजरीवाल, मुश्किल है। वहाँ भी उम्मीद कम है कि केजरीवाल जीते। उम्मीद कम है। उम्मीद कम है। एक तरफ संदीप दीक्षित, एक तरफ परवेज हाँ, वर्मा। बाकी और इसीलिए कि जो संदीप जीती है वो भी अच्छा
MP रह चुका, दावेदार रहा और केजरीवाल कुछ काम नहीं किया, इस वजह से। ये भी बताया जा रहा है आतिशी की जो सीट है साथ में वो भी फंसी हुई ये है, तो फंसी हुई है और बुरी तरह से फंसी हुई है, वो निकल नहीं पाएगी वो। तो इनके सभी बड़े नेता हार जाएंगे तो आ कैसे जाएंगे, चलेगा? बस ऐसी जो काम नहीं किया। 10 साल पहले ठीक थे, केजरीवाल को मैं भी वोट दिया था। वोट दिया आपने? हाँ, केजरीवाल को दिया था, बाकी अब नहीं दूंगा इसीलिए कि काम ही नहीं किया। खाली बहाना कि दिल्ली ये केंद्र सरकार नहीं दे रही है, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, हैं? हम करे कहाँ से? वो भी जो 2100 देने के लिए बोले हैं, वो भी बोले हैं केंद्र सरकार नहीं देगी तो हम कहाँ से देंगे? तो फिर क्या होगा? के लिए तो कह रहे हैं मैं तो बनिया हूँ, कहीं से भी पैसे का निकाल लाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा। अगर बनिया रहते हैं तो मौलाना लोग को जो बोलिंग था देने के लिए वो क्यों नहीं दी? हाँ, हैं? सैलरी नहीं दी वो सैलरी नहीं दी है। कई लोग और बोलते हैं स्कूलों में महीने से सैलरी नहीं दी। सैलरी नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? बोले केंद्र सरकार नहीं दे रही है, फिर पेंशन नहीं दे रही है बूढ़े लोग को, उसको क्यों नहीं लगाया? हाँ, देना चाहिए। बोले नहीं केंद्र सरकार नहीं दे रही है, एलजी साइन नहीं कर रही है, तो फिर वही हाल होगा फिर केजरीवाल जी को आने से। और वो तो काम करेंगे नहीं, अगर जीत भी जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, तो क्या वो भला करेंगे पब्लिक का? मतलब कम से कम बाकियों से उम्मीद है जीतेंगे तो कुछ तो काम होगा। हाँ, बाकियों से उम्मीद है और बदलाव लाना चाहिए। इनको 10 साल लोग दिया, अब 5 साल बदलाव बीजेपी को दे, अच्छा कि करती है कि नहीं। अच्छा, जो विधायक का टिकट कटा परवीन कुमार का, क्यों कटा? काम कराया होगा ना? हमें नहीं कराया, हाँ। वो तो लोगों से मिलने नहीं आया, खाली अपना बस पैसा कमाया, बस काम ही नहीं किया। काम देख लीजिए, आप जा रहे हैं रोड पे और हर जगह जो है ना सड़क ऐसी ही है, कुछ भी काम नहीं किया हो। अगर जाते थे पब्लिक, चलो गरीब आदमी जाते थे कि स्कूल में दाखिला कराने के लिए, बोले मेरा काम नहीं है भाई, वो तो एक बार खामियाजा भुगते हैं। हाँ, वो सब उनको खाली बोलने का काम है और कुछ नहीं। बस बोलते हैं पब्लिक को भगाते हैं और बोलते हैं कि हम हैं तो सब कुछ करेंगे। लंदन ऐसा पेरिस नहीं। बना रहे थे। हाँ, कुछ वो तो वही बना दिए हैं। देखो कूड़े का जो कूड़ा जो है, कूड़ा हर जगह कूड़े नजर आ रहा है, वो बना दिए हैं।